तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में हुक्म इम्तना। अदालत ने फैसले में कहा, अदालती छुट्टियों के बाद केस डिवीजन बेंच सुनेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए, साफ नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन एक जमात को इलेक्शन से आउट कर रहा है। हमने इस मुकदमे का नहीं बल्कि अबूरी रिलीफ का फैसला करना है। कल को अगर हम किसी फैसले पर पहुंच जाएं तो पानी सर से गुजर चुका होगा। क्या फिर इलेक्शन कमीशन दोबारा इंतखाबात कराएगा? अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया, 8 फरवरी को आम इंतखाबात हैं, 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। वोट के ख्वाहिशमंद अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम हुए। पीटीआई का बल्ले का निशान बहाल किया जाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया किया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुअत्तली 9 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगी। इंतखाबी निशान बल्ला बहाल हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ साजिश पर आखिरी कील ठोंक दी। अदालत ने कह दिया कि बल्ले का निशान पीटीआई का हक है, हतमी फैसला हमारे हक में होगा। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि आर्टिकल 17 में कहा गया है कि इंतखाबी निशान पार्टी का बुनियादी हक होता है। हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमें अदलिया पर एतमाद है। अदलिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाए। अली जफर बोले, पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने इंसाफ का सर ऊंचा किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से लगता है वो हमारा मुखालिफ है। गैर कानूनी गैर आईनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीना गया। बल्ले के निशान पर अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ते रहेंगे। बाबर अवान ने कहा कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। एतजाज अहसन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन किसी जमात का निशान वापस नहीं ले सकता। उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हतमी होगा। इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल रहना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई लटक गई। 15 रोज के लिए नजरबंद करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 3 MPO के तहत ऑर्डर जारी किए। नजरबंदी अहकामात में कहा गया, शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, अभी तफ्तीश करना बाकी है। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत के अहकामात जारी किए थे। उधर खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रोबकार जारी कर दी। नजरबंदी के बायस रिहाई मुमकिन नहीं। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए बानी चेयरमैन पीटीआई की दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। बानी चेयरमैन के वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस से एतराज़ात ख़त्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सज़ा मुअत्तल न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया। साबिक़ वज़ीर आज़म बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। मुल्क भर में दूसरे रोज भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात मंजूर। मरियम नवाज के PP 165 से कागजात दुरुस्त करार। मरियम औरंगजेब और शाइस्ता परवेज मलिक के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई। NA 100 से राना सनाउल्ला के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। NA 127 से लतीफ खोसा और ओन चौधरी के कागजात क्लियर करार। MQM के अमीनुल हक, एहसन गौरी और आसिया इसहाक के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई। कोयटा में हबीबुर रहमान, हाजी जरीफ, हुमायूं अजीज और सखी रईसानी की जांच पड़ताल। हलीम आदिल शेख के NA 238 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। NA 185 से साबिक वजीर जरताज गुल के कागजात नामजदगी गैर हाजिरी पर मुस्तरद कर दिए गए। पहले साबिका रिकॉर्ड की चेकिंग, फिर कागजात की मंजूरी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का हतमी फैसला इदारों से रिकॉर्ड आने के बाद होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि स्क्रूटनी के लिए नादरा, नैब, FBR और दीगर से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। तमाम इदारे 30 दिसंबर तक रिकॉर्ड भिजवाएंगे। जिन उम्मीदवारों के कागजात पर कोई एतराज़ नहीं, RO ऑफिस इब्तदाई तौर पर उन्हें क्लियर कर रहे हैं। हतमी फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। नवाज शरीफ के आने से पार्टी में नई जान पड़ गई। अपने कायद की क़यादत में इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। पाकिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है।
अमनो इस्तेहकाम होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र होगा। शहबाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। कहा, कराची आज भी अमनो अमान पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता है। केपी में 300 छोटे डैम, पन बिजली के डैम और मंसूबे लगाए। 2017 में नवाज शरीफ ये मंसूबे ना लगाते तो पाकिस्तान अंधेरों में होता। ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद नवाज शरीफ के फैसले थे। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर वापस आएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए, उम्मीदवारों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और हिरासा करने से रोका जाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि IG पंजाब PTI के खिलाफ कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड हैं। अदालती हुक्म अदूली पर सख्त कार्रवाई, जलसों और रैलियों की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में चारों चीफ सेक्रेटरीज और IG, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर कल फर्द जुर्म लगेगी। इलेक्शन कमीशन कल बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत करेगा। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में केस सुनेगा। उधर अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। इस्तग़ासा के गवाहान पर जराह ना हो सके। मुल्ज़िमान के वकला ने 6 मुतफरिक दरखास्तें दायर की। वकला सफाई की मौजूदगी में दोबारा बयानात रिकॉर्ड करने की भी दरखास्त। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने तमाम मुतफरिक दरखास्तें निपटा दी। IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को ओहदों पर बरकरार रखा जाए। वजारत दाखिला की इलेक्शन कमीशन से नजरसानी की इस्तदा। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, मौक़िफ़ इख्तियार किया। वजारत दाखिला ने दहशतगर्दी के वाक़यात की रिपोर्ट जारी की है। इस्लामाबाद में अमन व अमान से मुतालिक भी रिपोर्ट है। वजारत दाखिला ने फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। सेक्रेटरी ने आहत चीमा को ओहदे से हटाने से मुतालिक भी आगाह कर दिया। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक सस्ते टूल्स दस्तयाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए किसी भी आवाज़ के मतन को तब्दील किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। मजीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी की जाए। कॉल्स करने वाले खुद भी रिकॉर्ड करके बाद में लीक कर सकते हैं या फोन हैक हो सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में 2534 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 59,170 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता हो गया, 282.53 रुपए से कम होकर 282.37 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता 283 रुपए 75 पैसे का हो गया। PTI का बल्ले के निशान से मुतालिक परवेज खट्टर के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। शेर अफजल मरवत कहते हैं बल्ले का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। बयान से परवेज खट्टर और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। परवेज खट्टर ने तो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अपनी पार्टी भी बनाई है। बल्ला PTI का निशान था और रहेगा। हम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत की बात नहीं करते, लेकिन नून लीग कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इंतखाबात के दौरान एक दूसरे के खिलाफ बयानात देना मामूल है। कौमी इत्तफाक राय वाली हुकूमत बननी चाहिए। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं हमें बल्ले और बल्ले वाले से कोई ख़तरा नहीं, हमारा जिनसे मुकाबला है वो झूठा बयानिया बनाने में माहिर हैं। PTI की बार बार दरखास्तों से इलेक्शन में ताख़ीर का खतरा है। लगता है इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ लंदन वापस चले जाएंगे। नून लीग प्रेशर का शिकार इंतखाबात से खुश नजर नहीं आ रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया है, कलअदम करार नहीं दिया।
इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था। पीपी रहनुमा मंजूर बसान का कहना है कि इंतखाबात तो हो रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन कुछ वक्त के लिए आगे भी जा सकते हैं। बल्ले को कुछ आराम कराया जा सकता है। एस्टैब्लिशमेंट अपने ताल्लुकात किसी से ज्यादा नहीं रखती। लग रहा है नून लीग के साथ पहले वाले ताल्लुकात नहीं रहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अमूर पर इजलास। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटियों के माली मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। खिची किनाल मनसूबे के हवाले से बैनुल सूबाई कमेटी बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दिया। अनवारुल हक काकड़ का कहना था, निगरान हुकूमत ने हर शोबे में इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं, जिनका फ़ायदा मुल्क और कौम और आइंदा आने वाली मुंतखब हुकूमत को होगा। स्मोक की असल वजूहात क्या हैं? पंजाब हुकूमत का इंटरनेशनल कंसल्टेंट से स्टडी कराने का फैसला। चीनी माहिरीन की खुसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर पहुंचेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, हमारे पास स्मोक बढ़ने की वजूहात की मुस्तनद रिसर्च ही नहीं। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों और कयास आराइयों के जरिए स्मोक पर काबू नहीं पा सकते। आवाम बीमारियों से महफूज रहने के लिए मास्क पहने। वज़ीर आला पंजाब का गैर मियारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बारिश ने बॉक्सिंग डे टेस्ट का मजा किरकिरा कर दिया। पहले रोज 66 ओवर ही मुमकिन हो सके। कैंगरूज की मोहतात बैटिंग, 3 विकेटों पर 187 रन बना लिए। कौमी फील्डर्स ने भी मेजबान बैटर्स का भरपूर साथ दिया और कई कैचेस गिरा दिए। वार्नर 38 रन बनाकर सलमान आगा का शिकार बने। 42 रन बनाकर उस्मान ख्वाजा हसन अली की गेंद पर कैच आउट हुए। स्ट्रिप समेत 26 रन बनाकर आमिल जमाल की गेंद पर आउट हुए। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से बढ़तरी हासिल है।